हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी दोस्तों? सबसे पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने इस चैनल पर 100 सब्सक्राइबर्स किए। दोस्तों वैसे तो 100 सब्सक्राइबर एक बहुत ही छोटा सा नंबर है, लेकिन जब आप किसी काम की शुरुआत करते हो और उसमें छोटी छोटी सफलता आपको जो मिलती है वो आपकी बहुत बड़ी खुशी का कारण बनती है। जैसे बचपन में आपको याद होगा जब आपने साइकिल चलानी सीखी थी और साइकिल अगर थोड़ी दूर भी सीधी चल जाती थी तो हमें बड़ी खुशी होती थी। सेम इसी तरह आज 100 सब्सक्राइबर्स होने पे मुझे वही सेम खुशी हो रही है। एक दिन ऐसा भी आएगा कि हमारा जो चैनल है आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के प्यार से ये चैनल बहुत बड़ा बन जाएगा। 1 मिलियन का मेरा टारगेट है कि कम से कम इस चैनल पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो। उसके लिए मैं भी मेहनत करूंगा, यहाँ पे जितना मेरे से होगा मैं आप लोगों को मैथ्स का कंटेंट प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, ताकि आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर बैठो तो उसमें सिलेक्शन लेकर ही हटो। मैथ्स में अगर किसी भी एग्जाम में 50 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं तो आप 50 में से 50 मार्क्स स्कोर करो, ये मेरा टारगेट है। इसीलिए मैं आपको जितना भी होगा मैं आपको एक बेहतरीन कंटेंट इस चैनल पे प्रोवाइड करूंगा। और इस खुशी में मेरे प्यारे दोस्तों मैं एक नया अनाउंसमेंट कर रहा हूं। आप में से जितने भी बच्चे या आपके अगर छोटे भाई बहन जो भी डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, जितने भी डिफेंस एग्जाम होते हैं, चाहे एनडीए का एग्जाम हो, चाहे एयरफोर्स का एग्जाम हो, नेवी का एग्जाम हो या कोस्ट गार्ड का एग्जाम हो, अब इस चैनल पर डिफेंस कैटेगरी का जो मैथ्स होता है उसका कंटेंट भी आपको मिला करेगा, ठीक है। ये जो हम पढ़ रहे हैं एसएससी सीजीएल सीएचएसएल और सीपीओ लेवल के जो क्वेश्चंस है वो तो मैं आपको कराऊंगा ही, डिफेंस कैटेगरी के भी अब आपको इस पर कंटेंट मिलने लगेंगे, ठीक है। चूंकि एनडीए एग्जाम्स मेरा खुद का 3 बार क्वालिफाई है, मैंने 3 बार एनडीए एग्जाम्स को क्रैक किया है, 3 बार ही मैंने एयरफोर्स के एग्जाम को क्रैक किया है और इंडियन कोस्ट गार्ड के एग्जाम्स को भी मैंने पास किया है। तो मुझे काफ़ी अच्छी नॉलेज है कि किस टाइप के क्वेश्चंस वहाँ पे आते हैं और उन क्वेश्चंस को करना कैसे है। तो इसीलिए अब मैं आपको इस चैनल पर डिफेंस कैटेगरी के जो क्वेश्चंस है, जो कंटेंट है वो भी प्रोवाइड करूंगा। तो आपकी जानकारी में जो भी आपके दोस्त, आपके छोटे भाई बहन जो भी है, जो डिफेंस कैटेगरी की, जो डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको आप ये सजेशन दे सकते हो और उनसे भी चैनल को सब्सक्राइब करवा करके वीडियो को दिखवा सकते हो, ठीक है। एक बात और आप लोगों को मैं बता दूं, इससे पहले मैं इस वीडियो पर एवरेज और टाइम एंड वर्क और पाइप और टंकी ये 3 चैप्टर्स कंप्लीट करा चुका हूं। अगर आपने वे वीडियोस नहीं देखी है तो मैं सजेशन दूंगा कि आप वे सारी वीडियोस को देख लो। एक सिस्टमेटिक वे में हम लोग चल रहे हैं, धीरे धीरे सारे चैप्टर्स और हर एक चैप्टर्स में हर टाइप के कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको कराऊंगा। अभी हम लोग बेसिक लेवल पढ़ रहे हैं और ये बेसिक लेवल भी सीजीएल लेवल का है। ऐसा नहीं समझेंगे कि बेसिक है तो भाई हमें सीजीएल पेपर में मिलेंगे, नहीं। सीजीएल के पेपर में ये बेसिक लेवल क्वेश्चंस भी कभी कभी आ जाते हैं, ठीक है। मेंस एग्जाम में भी आ जाते हैं और प्री एग्जाम में भी, लेकिन यहां से हमारा एक लेवल बनना शुरू होगा। हमको पता चलेगा कि हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं, हम क्वेश्चन में कंसेप्ट क्या लगाते हैं, ठीक है। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, समय, चाल और दूरी, ठीक है भाई। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके लगभग 3 पार्ट में जो है ये डिवाइड होता है। सबसे पहले तो टाइम स्पीड जो कि बेसिक कंसेप्ट जो होता है उस पर काम होता है, ठीक है, उस पर क्वेश्चंस बनते हैं। दूसरा जो पार्ट होता है वो रेलवे, जो ट्रेन वगैरह होती है कि ट्रेन इतनी स्पीड से चल रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, तो उनकी स्पीड का रेशो वगैरह क्या है, इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। और जो तीसरा पार्ट है वो क्वेश्चंस बनते हैं बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा के, ठीक है, जो नदी में हमारी नाव वगैरह चलती है उसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। तो हर एक पार्ट के हर एक लेवल के क्वेश्चंस हम लोग इन वीडियोस में करेंगे, आगे आने वाली वीडियोस में, ठीक है। तो बने रहिएगा और वीडियो को कंप्लीट देखा करो। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, वीडियो को कंप्लीट देखो और जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊं वो आप नोट करके रख लो, ठीक है। नोट्स बना लो या फिर प्रैक्टिस कर लो, कैसे भी कर लो, आप उनको नोट करके रखो ताकि रिविजन करने के वे काम आए जब आपका पेपर नजदीक हो, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। सबसे पहले तो हम इसका बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, क्या चीज़ लगती है, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। आप सभी ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ लो, कि स्पीड इज इक्वल टू होता है भाई डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे ध्यान से सुनेंगे, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। इसका मतलब यह है
कि जो हमारी स्पीड होती है, अगर मैं इसको एस से डिनोट करूं, जो हमारी स्पीड होती है वो डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है भाई, डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, बात याद रखोगे सभी। और टाइम के, स्पीड टाइम के क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है भाई, स्पीड टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यह है कि अगर आप अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हो, अगर आप अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हो तो किसी डिस्टेंस को कवर करने में टाइम कम लगेगा, सीधी सी बात है। अगर आपने स्पीड बढ़ाई तो टाइम कम लगेगा। अगर आपके बाइक की, आपके व्हीकल की स्पीड कम है तो जाहिर सी बात है किसी डिस्टेंस को कवर करने में टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इसीलिए स्पीड और टाइम में कैसा रिलेशन होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का, ठीक है। और स्पीड और डिस्टेंस के बीच में कैसा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। क्लियर है बात यहां तक। अगर मैं आपसे कहूं कि डिस्टेंस और टाइम के बीच कैसा रिलेशन होगा, तो टाइम को अगर मैं इधर ले जाऊं तो यहां पे डिस्टेंस का फॉर्मूला जो हमारा बनेगा, डिस्टेंस का, दूरी का, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। बोलो क्लियर है। डिस्टेंस इक्वल टू होगा स्पीड इनटू टाइम। यानी यहां से मैं ये कह सकता हूं कि डिस्टेंस हमारी किसके बराबर होगी, किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी भाई, डिस्टेंस हमारी टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, सॉरी इन्वर्सली नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। बोलो क्लियर है यहां तक, ये बातें समझ में आई। अच्छा, कई बार क्वेश्चन में ये करता है कि स्पीड वगैरह को, स्पीड को क्या दे देगा, स्पीड को अगर हम मेजर करते हैं तो किस में करते हैं, किलोमीटर प्रति घंटे में, किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। किलोमीटर पर आवर में हम स्पीड को मेजर करते हैं। या फिर स्पीड को हम दूसरा क्या होता है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड में मेजर करते हैं स्पीड को, राइट। डिस्टेंस को किस यूनिट में मेजर करते हैं हम, डिस्टेंस यानी दूरी, दूरी मतलब इतनी दूर चला गया वो, राइट। तो इसका मतलब या तो हम उसको किलोमीटर में मेजर करते हैं या फिर हम मीटर में मेजर करते हैं, या तो किलोमीटर में मापते हैं या मीटर में मापते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको फुट में दे देता है वो क्वेश्चंस में, ठीक है। कई बार वो आपको जो है मील में दे देगा, माइल्स में दे देगा, मील में। तो यहां से तो कम ही क्वेश्चन बनते हैं। जो भी आपको यूनिट दे रखी होगी, जो भी मात्रक आपको दे रखा होगा, हमारा आंसर भी उसी यूनिट में आएगा। बोलो क्लियर है, हमारा आंसर भी उसी यूनिट में आएगा। लेकिन जो जनरली क्वेश्चंस बनते हैं वो किलोमीटर यूनिट पर या फिर मीटर यूनिट पर बनते हैं, ठीक बात है। और जो टाइम है, टाइम को या तो हम आवर में मेजर करते हैं, या फिर हम मिनट में मेजर करते हैं, या फिर हम सेकंड में मेजर करते हैं टाइम को, ठीक है। ये तीन ही यूनिट है टाइम की जिस इस क्वेश्चन में लगती है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि अगर हमारी स्पीड, किसी क्वेश्चन में अगर हमारी स्पीड किलोमीटर पर आवर में दे रखी हो और हमें उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो वो हम कैसे करेंगे, या फिर मीटर पर सेकंड में दे रखी हो और किलोमीटर पर आवर में चेंज करनी हो तो वो हम कैसे करेंगे। तो आपने सुना होगा कि अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, जैसे 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अगर मुझे इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो हम करते क्या है, 5/18 से गुना कर देते हैं भाई। 5/18 से गुना कर देते हैं तो कितना आएगा, 25/18 मीटर प्रति सेकंड। कितना आएगा भाई, 25/18 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर है। और अगर हमें डिस्टेंस को, जैसे मीटर पर सेकंड में दे रखा है स्पीड, डिस्टेंस नहीं स्पीड, अगर हमें स्पीड मीटर प्रति सेकंड में दे रखी है और हमें इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, 18/5 से गुना करेंगे। 18/5 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगी 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर। तो सवाल ये बनता है कि ये 5/18 आया कहाँ से। देखो, ये 5/18 ऐसे आता है कि जब आप किलोमीटर पर आवर को, पर का मतलब होता है अपोन में होना, यानी किलोमीटर अपॉन आवर। अभी मुझे इसको किस में बदलना है, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो देखो, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, राइट। 1000 मीटर होते हैं। और 1 घंटे में कितनी सेकंड्स होती है, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, यानी 1 घंटे में भाई 3600 सेकंड होती है। बोलो क्लियर है ना, 3600 सेकंड होती है। 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो जाएगी। और अगर मैं इसको 2 से काटना चाहूँ, सिंप्लीफाई करना चाहूँ, और तो 2 पंजे 10 और 2 तिया 6, तो कितना बचेगा, 5/18 बचेगा कि नहीं बचेगा। बोलो 5/18। और ये अब जो यूनिट आ जाएगी वो मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगी।
बोलो क्लियर है? 5/18 मीटर प्रति सेकंड में यूनिट आ जाएगी। इसी प्रकार अगर आपको मीटर प्रति सेकंड में दे रखा होगा तो जब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो क्या आ जाएगा, ये 18/5 किलोमीटर पर आवर। बोलो दोनों बात क्लियर है? ठीक है भाई। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम। जैसे अभी मैंने आपको एक बात बताई कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैंने आपको बताया कि जो स्पीड होती है वो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है भाई, टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर मैं दो वाहनों की बात करूं, अगर मैं ये कहूं कि दो वाहन हैं ए और बी, ठीक है, ए और बी दो वाहन हैं, उनकी स्पीड का आपको रेशो दे रखा है, उनकी स्पीड का आपको रेशो दे रखा है, तो उनके टाइम का रेशो क्या हो जाएगा, उनके टाइम का रेशो उनका उल्टा हो जाएगा, यानी ऊपर चला जाएगा टीबी और नीचे हो जाएगा टीए। बोलो बात क्लियर है ना? जैसे अगर देखो, अगर मैं ये कहता हूँ कि ए गाड़ी है, ए गाड़ी उसकी स्पीड है और यहाँ उसका ये टाइम है, तो स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/टाइम, ठीक है, 1/टाइम। इसी प्रकार बी गाड़ी है, बी की स्पीड का टाइम के हिसाब से रिलेशन क्या बनेगा, टी भी बनेगा। और अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, जो कि मुझे क्वेश्चन में रेशो दे रखा होगा, तो एस ए अपॉन एस बी, तो एस ए अपॉन एस बी करेंगे, जब हम इसको अपॉन करेंगे तो ये इसके साथ और ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो क्या बनेगा, टी बी अपॉन टी ए। बोलो बात क्लियर है ना? तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको स्पीड का रेशो दे रखा है, सपोज करो आपको ये दे रखा है कि दो गाड़ियों के स्पीड का रेशो, मैं अभी सवाल कराऊंगा इस पे, समझ लो पहले। अगर आपको दे रखा है दो गाड़ियों के स्पीड का रेशो 3:4 है, 3:4 है, तो उनके टाइम का रेशो, उनके टाइम का रेशो क्या हो जाएगा भाई, उनके टाइम का रेशो इनका उल्टा हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। बोलो क्लियर है बात? 4:3 हो जाएगा। ये कंसेप्ट हमने टाइम एंड वर्क में भी किया, अगर आपको याद हो तो। याद है? टाइम एंड वर्क में भी किया था, जब मैंने आपको बताया था कि अगर आपको एफिशिएंसी दे रखी है, अगर आपको एफिशिएंसी का रेशो दे रखा है, मान लो दो बंदे हैं, उनकी एफिशिएंसी का रेशो 3:4 है, तो इसका मतलब यह है कि उन्हें टाइम क्या होगा, अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से लगेगा, यानी कि 4:3 हो जाएगा। याद है कि नहीं याद है? ठीक है, सारे कंसेप्ट, सारे चैप्टर्स एक दूसरे से कहीं ना कहीं लिंक होते हैं, इसलिए हर एक चैप्टर्स को ध्यान से पढ़ो, ठीक है। अच्छा जी, तो आप यहाँ से ये बात आप ध्यान रखोगे कि नहीं रखोगे, बोलो क्लियर है? अब मैं आपको क्वेश्चंस लेकर के चलता हूँ और क्वेश्चंस में बताता हूँ कि इन क्वेश्चंस को हम करेंगे कैसे, इन फॉर्मूले को हम लगाएंगे कैसे, ठीक है भाई। तो पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल कहता है कि एक कार 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। ये जो चीज़ दी है ये क्या है, ये स्पीड है, गति का मतलब स्पीड है। तो एस कितना दिया है हमको, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। और हमसे पूछा यह है कि 4/5 किलोमीटर की दूरी वह कितने सेकंड में पूरा करेगी। तो डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 4/5 किलोमीटर, ठीक है। आप में से जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए भी मैंने इंग्लिश में क्वेश्चंस लिख रखा है, आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हो। यहाँ पे आपको बस कंसेप्ट समझना है, ठीक है। आप लैंग्वेज अपने हिसाब से पढ़ लो कि क्या है, स्पीड वगैरह, डिस्टेंस वगैरह, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ दूरी। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को, बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको नहीं पता होता दूरी क्या होती है, उनको डिस्टेंस समझ में आता है, तो आप अपने क्वेश्चंस देख लो, ठीक है, अंग्रेजी में लिखा हुआ है। तो डिस्टेंस इक्वल टू दे रखा भाई 4/5 किलोमीटर। हमसे पूछा टाइम कितने सेकंड में जाएगी, कितने सेकंड में जाएगी, सेकंडों में पूछा भाई, और 4/5 की 5 किलोमीटर है, ये भी किलोमीटर है, ये भी किलोमीटर पर आवर है। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया, अगर स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है तो टाइम इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसको यहाँ ले आओ, इसको यहाँ ले आओ, ठीक है ना। तो डिस्टेंस कितनी है हमारी भाई, 4/5, राइट, 4/5। और स्पीड कितनी है, साथ में इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 45। अच्छा, ये सारे के सारे क्या है, किलोमीटर पर आवर में है, मुझे इसको सेकंडों में बताना है। तो सेकंडों में देखो, इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, किलोमीटर को 1000 में कर लो भाई, किलोमीटर को तो 1000 में कन्वर्ट कर लो, राइट, मीटर में निकल आएगा, ये मीटर में निकल आएगा। और किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर के लिए क्या करेंगे, 45 में करेंगे ना, 5/18 की मल्टीप्लाई। बोलो बात क्लियर है? किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 की मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस 45 के साथ जब मैं 5/18 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 यहाँ आएगा और 18 ऊपर चला जाएगा, राइट, 18 ऊपर चला जाएगा। अब बस आपको इसको करना क्या है, इसको काट पीट करनी है, ठीक है। ये 3 छंग 18 होगा और ये 15 × 3 45 होगा। बोलो क्लियर है इतना? ये 5 पंजे 25 और 25 चौका 100, ये 40 हो गया जी, राइट, ये 40 हो गया।
अच्छा जी, ये 5 8 पंजे 40 और ये 5 तिया 15 हो गया और ये 3 दूनी 6 हो गया और ये 8 दूनी 16 हो गया और 16 चौके 64 हो गया भाई। तो भाई 64 सेकंड में वो 4/5 किलोमीटर कवर कर लेगी। बोलो क्लियर है, समझ आया आपको? आगे बढ़ते हैं। देखो ये जो कैलकुलेशन होती है ना, सबसे ज़्यादा टाइम ना बच्चों का इसी में ही लगता है। तो आप अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करो। कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करने के बहुत सारे तरीके हैं। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अब टेबल्स याद नहीं है, जिनको पहाड़े याद नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं 16 सत्ते कितना होता है, तो शायद बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा। तो उसके लिए आप क्या करो, प्रैक्टिस करो। जैसे मुझे बताना 16 सत्ते क्या होता है, तो माइंड में ये देखो, पहले 7 की गुणा ना इधर करके देख लो। 16 सत्ते निकालना मुझे, 7 की मल्टीप्लाई इधर करके देख लो, इधर मुझे पता चल गया इधर तो 7 आएगा, ठीक है। फिर इधर मल्टीप्लाई करो, 7 छिंग 42 हो गया, 7 छिंग 42 हो गया, उस 42 का 2 यहाँ लिख लो और जो 4 आया ना वो इसमें मन में ही ऐड कर लो, तो 16 सत्ते 112 होता है। जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, ठीक है ना। और अगर आपने टेबल याद कर ले तो बड़ी अच्छी बात हो जाएगी, फिर सुनने पे सौभाग्य वाली बात हो जाएगी, क्योंकि आप फिर और जल्दी कर पाओगे। क्लियर है? कुछ मैं आप लोगों का कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी अलग से वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है, कैसे आप कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमसे कहता है कि एक एरोप्लेन है, वो किसी डिस्टेंस को 240 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 5 घंटे में तय करता है। उसी दूरी को 1 सही 2/3 घंटे में पूरा करने के लिए उसकी चाल क्या होगी? देखो भाई, डिस्टेंस हमें दे रखी है 240 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। टाइम हमें दे रखा है भाई 5 घंटे। टाइम हमें दे रखा है 5 घंटे। पेपर में आपको ये सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे सामने देखो, यहाँ बोर्ड तो है नहीं, वो डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि मेरे सामने यहाँ क्वेश्चंस लिख रहे हैं। क्वेश्चंस तो मैं अभी एडिट करके डालूंगा। मेरे सामने तो ये पेज है, इस पेज में से मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ बस, ठीक है। इसलिए मुझे यहाँ डाटा लिखना पड़ता है। तो आप लोगों को ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधे कैलकुलेशन करनी है। हमसे ये पूछा है कि उस दूरी को 1 सही 2/3 घंटे में पूरा करने के लिए उसकी चाल क्या होगी। एक काम करो, ये स्पीड दे रखी है भाई, सॉरी, ये स्पीड दे रखी है 240 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से डिस्टेंस निकालो ना। यहाँ से डिस्टेंस कितनी होगी, डायरेक्ट इसको मैं, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम कितना होता है, 240 गुना 5, ठीक है, 240 गुना 5। अब 24 पंजे 120, तो डिस्टेंस होगी भाई 1200 किलोमीटर। 1200 किलोमीटर की डिस्टेंस हो गई। हमसे स्पीड पूछ रहा है और टाइम दे रखा है 1 सही 2/3। 1 सही 2/3 का मतलब है 5/3। तो 5 यहाँ ले आओ और 3 यहाँ ले जाओ। क्लियर है? 5 यहाँ ले आओ, 3 यहाँ ले जाओ। अब इसको काट दो भाई, ये हो गया 5 दूनी 10 हो गया और 5 चौक 20 हो गया, ये 240 हो गया और 24 × 72 हो गया। तो भाई 720 की स्पीड होगी उसकी, 720 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी उसकी, ठीक है। क्लियर? अगला सवाल। अगला सवाल हमसे पूछा है कि एक धावक है, एक स्प्रिंटर है जो रेस लगाता है डेली, ठीक है। उसको आर्मी की भर्ती करनी है ना, लेकिन सरकार है कि आर्मी की भर्ती करवा ही नहीं रही है। आर्मी की भर्ती भी होनी चाहिए। जो बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं, जिनके सपने हैं आर्मी में जाने के, पता है हमारे देश में लोग सरकारी नौकरी की तैयारी सिर्फ इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें नौकरी चाहिए। हमारे देश में युवा सरकारी नौकरी की तैयारी इसलिए करते हैं क्योंकि उनके सपने होते हैं। वो उन्हें बचपन से वो बताई गई है बातें, बचपन से वो वीडियोस दिखाई गई है कि देखो आईपीएस ऑफिसर ऐसे होता है, देखो फौजी ऐसे होते हैं, ऐसे लाइफ स्टाइल। तो हमारे जो बच्चे होते हैं ना, जो अभी मतलब युवा हो चुके हैं, जब वे बच्चे थे तो वे सपने पाल लेते हैं। वो अपना फ्यूचर ये देखने लग जाते हैं कि जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं देश की सेवा करूंगा, मैं फौजी बनूंगा, ठीक है। कुछ बच्चे सपने बना लेते हैं कि जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं समाज की सेवा करूंगा, इसलिए मैं आईपीएस ऑफिसर बनूंगा। और सरकार है कि सरकार को तो फर्क ही नहीं पड़ रहा इन चीज़ों का। उनको नहीं पता सपने क्या होते हैं, जब सपने टूटते हैं। अगर आप उन्हें 1 लाख रुपए की नौकरी भी दे दो ना कॉर्पोरेट सेक्टर में, वो नहीं करेंगे, वो खुश नहीं है उसमें, क्योंकि वो सपने नहीं थे उनके कॉर्पोरेट सेक्टर में जाने के। जिनके सपने होते हैं ना कि मुझे बिजनेसमैन करना है, वो अपना स्टार्टअप करते हैं, वो करते हैं अपना स्टार्टअप। लेकिन जिनके सपने नहीं होते, वो चाहे उनका स्टार्टअप 1 करोड़ रुपए उन्हें 1 महीने में कमा के दे दे, उनका मन नहीं लगता, क्योंकि उनके सपने बने होते हैं कि मुझे फौजी बनना है, मुझे वो वर्दी पहननी है, ठीक है। तो खैर, सरकार पता नहीं क्यों नहीं सोचती इस मुद्दे पे। युवाओं को अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। युवाओं को ना पॉलिटिक्स में थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना चाहिए, ठीक है। पॉलिटिकल विल अपनी बनानी चाहिए, तब आपके मुद्दे उठने शुरू हो गए। आप लोग क्या है कि वोट जिस दिन पड़ती है ना,
बहुत सारे युवा तो वोट डालने भी नहीं जाते। अरे वोट डालने जाओ, वोट बैंक प्रभावित करो। जब सरकार को लगे ना कि युवा हमारा वोट बैंक बन चुका है, तब युवाओं के मुद्दों पे बात होनी शुरू हो जाएगी। और क्या है हमारे मुद्दे? हमारे मुद्दे सिंपल से है, हमें अपना सपना पूरा करना है। सिर्फ हमें नौकरी नहीं चाहिए, हमें सपना पूरा करना है। मैंने सुना है ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं, खुद मेरा भी सपना है फौज में जाने का, और मैं उसके ऊपर मेहनत कर भी रहा हूँ। ठीक है, हालांकि मैं मेडिकली आउट हूँ फौज से, लेकिन अब मैं फिट हो चुका हूँ और आगे भी मैं प्रयास करूँगा कि मैं किसी भी तरीके से फौज में चला जाऊँ। हमारे जो लोग हैं ना, यहाँ के देश के जो युवा है, आप उन्हें 1 रुपया मत दो, लेकिन आप उन्हें वर्दी पहना दो बस। पैसे नहीं चाहिए, वर्दी चाहिए, वो होता है सपना। ठीक है, अब मैं क्या बोलूँ इस बात पे। और खैर सवाल पे आ जाते हैं। हम भी पढ़ा रहे हैं ना यहाँ पे, हम इसलिए पढ़ा रहे हैं कि युवाओं के सपने सच हो जाए बस। जिनके सपने हैं ना एसएससी में जाके इंस्पेक्टर बनने के, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या सीबीआई इंस्पेक्टर, या जो भी उनके सपने हैं वो पूरे हो जाए बस, इसलिए पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। और चूंकि मैं थोड़ा सा इन सवालों को कर लेता हूँ, जानता हूँ, तो मेरे पास जो नॉलेज है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी नॉलेज आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, आप लोग भी कामयाब हो। ठीक है, एक दिन हम भी कामयाब हो जाएंगे, आप लोग भी हो जाओगे, इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। तो सवाल हमसे ये कहता है कि एक धावक 200 मीटर की दौड़ 24 सेकंड में पूरा करता है, इसको किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना है हमको। तो क्या है भाई, 200 मीटर की डिस्टेंस है और 24 सेकंड में पूरा करता है। तो स्पीड हमसे पूछिए, स्पीड तो डिस्टेंस अपॉन टाइम ही होती है। अब इसको किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से गुणा कर देंगे। यही तो बताया था मैंने, 18/5 से गुणा कर देंगे तो 5 चौक 20, ये 40 हो जाएगा, राइट। और इसको काट लो भाई, 36 18, 6 चौक का 24, और ये 4 से 10 बढ़ जाएगा और 10 या 30 हो जाएगा भाई, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। 30 किलोमीटर प्रति घंटा। हालांकि ये बड़े बेसिक से सवाल है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब हम किसी काम को करते हैं ना, तो हमें हर एक चीज़ करानी चाहिए, सिस्टम से करानी चाहिए सारी चीज़ें। अगला सवाल देखो क्या कहता है। एक लड़का अपने घर से स्कूल 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तथा वापस 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौटता है। यदि आने जाने में वह कुल 5 घंटे का समय लेता है तो स्कूल और उसके घर के बीच की दूरी कितनी है? देखो आपको मैं एक बात बताऊं, जब भी इस प्रकार के सवाल आए जिसमें 2 चाल इस तरीके से दे रखी हो कि कहीं जा रहा है फिर वापस आ रहा है, तो वहाँ पे औसत चाल का कंसेप्ट यूज कर लो। औसत चाल क्या होती है? एवरेज स्पीड। व्हाट इज एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड अगर 2 स्पीड है, एक एक्स है एक वाई है, तो इनकी जो एवरेज स्पीड होगी वो होगी भाई 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। जहाँ भी आपको जिस भी सवाल में 2 स्पीड दे रखी, 3 स्पीड दे रखी हो, तो उनकी एवरेज स्पीड निकाल लो। यानी एवरेज स्पीड 2 स्पीड की 1 स्पीड आ जाएगी। एवरेज क्या होता है? एवरेज मैंने बता रखा है आपको एवरेज वाले चैप्टर में, वहाँ पे जाके देख लो क्या होता है एवरेज, बार बार नहीं बताऊंगा मैं। 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई, तो 1 स्पीड निकल आएगी, तो यहाँ से तो ये स्पीड आ गई, इंटू टाइम कर देंगे, इंटू टाइम कर देंगे तो ये क्या निकल आएगा? ये डिस्टेंस निकल आएगा, सीधी सी बात है, ये डिस्टेंस निकल आएगा। ठीक है, ये डिस्टेंस निकल आएगा। तो डिस्टेंस ही तो पूछा हमसे सवाल में, हमसे कहा कि 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। ठीक है, 2 गुणा 3 और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौटता है। अच्छा, वापस भी लौट रहा है वो, गुणा 2, नीचे इन दोनों को जोड़ देंगे 3 + 2, और टाइम कितना ले रहा है इस चीज़ में? वो 5 घंटे का टाइम लेता है, टोटल 5 घंटे का टाइम लेता है। ठीक है, 5 घंटे का टाइम लेता है। तो टोटल डिस्टेंस निकलेगी यहाँ से, ये टोटल डिस्टेंस निकलेगी भाई, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 2 × 6 और 6 दूनी 12, और नीचे ये 5 से 5 खत्म, तो 12 आ गया भाई, 12 किलोमीटर। लेकिन ये 12 किलोमीटर पता है क्या है? ये 12 किलोमीटर है टोटल डिस्टेंस। मतलब ये घर है, ये इसका स्कूल है, तो पहले घर से स्कूल तक गया और स्कूल से घर तक आया, ये दोनों मिला करके 12 किलोमीटर है। हमसे सिर्फ ये पूछा कि घर से स्कूल की डिस्टेंस, तो आधा कर देंगे ना, इसका आधा कर देंगे तो 6 किलोमीटर आ जाएगी। 6 किलोमीटर डिस्टेंस होगी, बोलो। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं अब। अगला सवाल हमसे कहता है कि किसी व्यक्ति ने 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी द्वारा एक दूरी तय की और वह दूरी वापसी में उसने 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पैदल चलकर तय की। यदि आने जाने में उसे कुल समय 5 घंटे 48 मिनट लगे तो दूरी क्या थी? तो सेम कंसेप्ट यूज कर लेंगे। 2 चाल दे रखे हैं, तो पहले तो एवरेज निकाल लो भाई, 2 × 25 × 4, राइट। 2 × 25 × 4, और नीचे कितना हो जाएगा? 25 + 4, राइट। ठीक है, समय दे रखा है 5 घंटे 48 मिनट। जब भी आपको ऐसा सवाल दे दे कि समय 5 घंटे 48 मिनट, तो ये रहे 5 घंटे 48 मिनट। मिनट को भी घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से भाग दे देंगे।
तो ये सवाल बन जाएगा 5 सही 48/60। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो 12 चौके 48 और 12 पंजे 60। इसको मैं और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ तो 5 पंजे 25 और 4 29/5। तो ये टोटल में 29/5 लिख दूँ रफ करके, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकता हूँ मैं, मेरी मर्जी चलती है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 29/5। ठीक है, अच्छा ये भी 29 ही है ना, तो ये लो काट दिया मैंने 29/5। ये 5 से 5 काट दूँ, 5 पंजे 25, ये 5 दूनी 10 और चौक 40। ये 40 किलोमीटर की डिस्टेंस आ गई टोटल। पूछा क्या है? पूछा ये है कि वो दूरी क्या थी, दूरी पूछी एक साइड की सिर्फ, तो बटे 2 कर देंगे, दूरी आ जाएगी 20 किलोमीटर। ऑल सेट, क्लियर है? ठीक है, देख लो, समझ लो, उतार लो, जो भी करना कर लो, क्योंकि अब हम आगे बढ़ने वाले हैं इसको रफ करके। तो अगला सवाल देखते भाई, बड़े ही बेसिक से सवाल आ रहे हैं, जिनका बेसिक क्लियर होगा वे बच्चे पक्का बोर हो गए होंगे। ऐसा होता है जब हमसे बेसिक चीज़ आ जाती है ना, तो क्या होता है कि जब हमने वो चीज़ पढ़ रही होती है और हम उसी को देख रहे होते हैं ना, तो हम बोर हो जाते हैं। लेकिन जिनसे बेसिक भी जिनका क्लियर नहीं है, उनको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा कि चलो भाई आज सवाल करना सीख गए हम लोग। तो भाई हमारे लिए तो आप लोग सब एक जैसे ही हो, हम बेसिक से कराएंगे और वहीं तक कराएंगे जहाँ तक एग्ज़ाम निकलता होगा। सवाल देखते हैं अगला क्या कहता है। एक रेलगाड़ी 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनटों में तय करती है। यदि उसकी गति में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी कर दी जाए तो गाड़ी उतनी ही दूरी कितने समय में तय करेगी? तो दूरी कितनी है? 10 किलोमीटर, और 12 मिनटों में वो तय करती है। तो सबसे पहले तो एक बात ये दे रखी है हमें कि एक यूनिट तो हमें किलोमीटर में दे रखी है, ये दूरी है भाई, ये डिस्टेंस है, और जो टाइम दे रखा है ना वो मिनटों में दे रखा है। तो क्या मैं उसको घंटों में कन्वर्ट कर लूँ? जब मैं मिनट को घंटों में कन्वर्ट करूँगा तो 60 से भाग देना पड़ेगा, तो ये 12 पंजे 60 यानी कि 1/5 घंटे हो जाएंगे। अब अगर ये 1/5 घंटे हो गए तो मेरी यहाँ से स्पीड क्या निकलेगी? स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं डिस्टेंस अपॉन टाइम करूँगा तो 10 पंजे 50 किलोमीटर पर आवर निकल आएगा। बोलो, 50 किलोमीटर पर आवर की डिस्टेंस निकल आएगी, राइट? 50 किलोमीटर पर आवर की डिस्टेंस निकल आएगी। अब हमसे ये पूछा, डिस्टेंस नहीं स्पीड, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड निकल आएगी। अब हमसे सवाल में ये पूछा कि यदि उसकी स्पीड में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी कर दी जाए, यानी कि जो उसकी दूसरी स्पीड बनाई गई ना, न्यू स्पीड मैंने लिख दिया S4 स्पीड, न्यू फॉर नया, नई स्पीड जो बनाई गई उसमें 5 किलोमीटर पर घंटे की कमी कर दी, यानी कि 45 कर दी भाई, 45 किलोमीटर पर घंटे कर दी उसकी स्पीड। तो हमसे ही पूछ रहा है कि वही डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा। वही डिस्टेंस मतलब 10 किलोमीटर की डिस्टेंस। टाइम पूछा मेरे से, तो टाइम का मतलब ये है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 10 को 45 से भाग दे देंगे, 10 को 45 से भाग दे देंगे, तो 10 को 45 से भाग दे देंगे, ठीक है। लेकिन आंसर जो दे रखा है वो मिनट और सेकंड में दे रखा है, मिनट और सेकंड में दे रखा है। तो इसका मतलब क्या है कि आप इसको 60 से और गुना कर लो, क्योंकि देखो ये जो है टाइम निकल गया। अब भाई मैं कुछ चीज़ें, मैं एक काम करता हूँ, नेक्स्ट ही लिख देता हूँ, वरना कुछ बच्चे ऐसे होंगे बोलेंगे कि सर ने क्या क्या कर दिया ये, राइट। तो 5 किलोमीटर की एक कमी हो गई थी। अब मुझसे टाइम पूछा है, टाइम, टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस थी हमारी 10, स्पीड हमारी क्या बनेगी? 45। ये टाइम निकल गया है, लेकिन ये टाइम ना घंटे में आएगा, ये टाइम घंटे में आएगा। आंसर हमारा मिनट में दे रखा है, तो 60 की गुणा कर देंगे, 60 की गुणा कर देंगे, मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो कितना निकल के आएगा? 5 नम 45 और ये 12 पंजे 60, 12 बार कट गया, ठीक है ना। अब ये 3 तिया 9 और भाई 3 चौक 12, ये हो गया भाई 40/3, और 40/3 का मतलब ये है 13 × 39, यानी 13 मिनट, 13 मिनट। इसको अगर मैं भाग दूंगा ना तो ये देखो ऐसा बनेगा, 13 से ही 1/3, तो 13 मिनट और 1/3, 1/3, 1 मिनट का 1/3 कितना हो जाएगा भाई? 20 सेकंड, 20 सेकंड, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड और 60 सेकंड का 1/3 20 सेकंड, तो 13 मिनट 20 सेकंड लगेंगे इसे। बोलो ठीक है भाई, क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं अब। 13 मिनट 20 सेकंड, बोर्ड सही दिख रहा है, अच्छा 13 मिनट 20 सेकंड, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं अब। अगला सवाल हमसे कहता है कि एक बस किसी यात्रा को 12 घंटे में पूरा कर सकती है। शुरू की आधी यात्रा, यात्रा मतलब ट्रैवलिंग, ट्रैवल, शुरू की आधी यात्रा
22 किलोमीटर प्रति घंटे से पूरी की जाती है और बाद की आधी यात्रा 26 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पूरी की जाती है। तो डिस्टेंस बताओ क्या होगी। अच्छा भाई, डिस्टेंस पूछ रहे हैं हमसे क्या होगी। तो जब दो स्पीड दे रखी हो तो मैंने क्या बताया था आपको, मैंने आपको ये बताया था कि आप एवरेज निकाल लो, और एवरेज का मतलब है 2 गुना 22 गुना 26, और नीचे मतलब है 22 प्लस 26, ठीक है ना, राइट। और समय कितना है 12, समय से गुणा कर दो तो ये आपकी टोटल डिस्टेंस निकल आएगी। क्या निकलेगी? ये टोटल डिस्टेंस निकलेगी। अच्छा जी, 12 घंटे ही है ना, पूरे 12 घंटे ही है। तो मैं अगर इसको सिंपलीफाई करूँ, ये टोटल डिस्टेंस है। देखो ये टोटल डिस्टेंस है, मुझसे एक टाइप की डिस्टेंस पूछी है एक उसकी, तो बटे 2 डायरेक्ट अभी कर दूँ मैं यहीं पे मैंने बटे 2 कर दिया, ठीक है। तो ये 2 छिक्की 12 हो गया भाई, 2 बटे 2 बाद में भी तो करते, फिर 2 से भाग बाद में भी तो देते, तो मैंने यहीं दे दिया ये कैलकुलेशन करने के लिए। ये हो गया 2 छिक्की 12, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 2 गुना 22 गुना 26, और ये हो गए 6 2 8 2 और 2 4, और यहाँ पे 6 है, ठीक है। 8 6 48 होता है, हम सबको पता है। ये हो गया जी 8, ठीक है। ये हो गया जी यहाँ पे 8, ये 2 चौके 8 हो गया भाई, ठीक है। 2 चौके 8, 4 से इसको काटेंगे तो 4 पंजे 20, और भाई 4 पंजे 20 5.5, और 26 की और 55 की अगर मैं गुणा करना चाहूँ तो पहले 26 पंजे कितना होता है, 26 पंजे कितना होता है, 26 पंजे होता है 130। तो 130 की जीरो लग गई यहाँ पे, 13 इसके हासिल के लग गए, और 26 पंजे 130, 130 में 13 जोड़ेंगे तो 3 3 और 1 4 और 1, तो कितना आंसर आएगा भाई 143, 143 किलोमीटर। कितना आएगा 143 किलोमीटर, 143 किलोमीटर। लेकिन 143 किलोमीटर, लेकिन बताऊँ इसमें क्या गड़बड़ कर दी मैंने ये गड़बड़ कर दी भाई कि इसमें जो है वो ये नहीं पूछ रहा कि वापस आने की। पिछले वाले में हम 2 से भाग इसलिए करते थे क्योंकि जब कोई इंसान, यहाँ लिख रहा हूँ इधर, जब कोई इंसान घर से स्कूल जाता था और स्कूल से वापस आता था तो वो डिस्टेंस 2 बार कन्वर्ट हो जाती थी, 2 बार जो है काउंट होती थी, 2 बार काउंट होती थी वो, ठीक है, 2 बार काउंट होती थी, ठीक है ना। लेकिन इस वाले में ये कह रहा है कि जो बस है ना वो आधी डिस्टेंस इस स्पीड से कवर करती है और आधी डिस्टेंस इस स्पीड से कवर करती है, तो ये 2 बार काउंट नहीं हुई, ये तो टोटल एक ही डिस्टेंस है, इसीलिए 2 से भाग नहीं करना था, 2 से भाग नहीं करना था। तो जो मैंने वो 2 से भाग करने वाली गड़बड़ कर दी ना ऊपर, उसको मैं यहाँ पे फिर से गुना कर लेता हूँ, तो वो हो जाएगा भाई 286 किलोमीटर। बस इस बात का आपको ध्यान रखना था सवाल में। बताओ क्लियर है ना? ठीक है, समझ पा रहे हो गलतियाँ कहाँ होती हैं हमसे? तो ये गलतियाँ नहीं करनी है। अब अगला सवाल देखते हैं, 4-5 सवाल और करा देता हूँ बस, फिर उसके बाद ये चैप्टर का पहला पार्ट क्लियर हो जाएगा। अगले पार्ट में और अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। फिर उससे अगले पार्ट में ट्रेन से संबंधित क्वेश्चंस आएंगे। तो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। किसी डिस्टेंस को कवर करने में ए और बी की चालों में 3:4 का अनुपात है। चालों में मतलब स्पीड में, तो एस ऑफ ए रेसो एस ऑफ बी दे दिया भाई 3:4। कितना दे दिया? 3:4। गंतव्य स्थान मतलब अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने में ए को बी से 30 मिनट अधिक लगते हैं। ए को अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? आपको मैंने एक बात बताई थी थोड़ी देर पहले ही कि अगर स्पीड का रेशो ये दे रखा है 3:4, तो उनके टाइम का रेशो क्या हो जाएगा भाई? टाइम का रेशो तो इनका उल्टा हो जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। हमसे ये पूछा कि जो ए है, ए को बी से 30 मिनट ज़्यादा लगते हैं। यहाँ कितने ज़्यादा लग रहे हैं? यहाँ तो 1 यूनिट ज़्यादा लग रहा है ना, एक यूनिट ज़्यादा लग रहा है। 1 की वैल्यू किसके बराबर है? 30 मिनट के बराबर है। 1 की वैल्यू 30 मिनट के बराबर है। हमसे ये पूछा कि ए अपनी डेस्टिनेशन में कितने टाइम में पहुंच जाएगा। वैसे तो ए 4 यूनिट में पहुंच रहा था। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 30 मिनट है तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 4 से गुना कर देंगे, 120 मिनट, और 120 मिनट का मतलब है 2 घंटे। 2 घंटे में पहुंच जाएगा। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? 2 घंटे में पहुंच जाएगा। समझ आ गई बात? अगला सवाल देख लेते हैं ऐसे ही, अगले सवाल में समझ आ जाएगी, इसमें नहीं आई तो अगला सवाल हमसे ये कहता है कि कोई वाहन है, वाहन मतलब व्हीकल, द्वारा कोई दूरी किसी चाल से तय की जाती है, ठीक है। यदि इससे आधी दूरी एक अन्य वाहन द्वारा उससे 2 गुने समय में तय की जाती है तो दोनों वाहनों की
स्पीड का रेशो क्या होगा, ये पूछा है भाई हमसे। अच्छा जी, देखो भाई ध्यान से समझ लेना। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं पहले वाहन की बात करूँ तो पहले वाहन के लिए मैंने 1 1 लगा दिया, ठीक बात है। अगर मैं दूसरे वाहन की बात करूं, क्योंकि उसने पूछा दोनों वाहनों की स्पीड का रेशो, रेशो का मतलब होता है अपोन में होना, तो दूसरे वाहन की S2 हो जाएगी, राइट। यहाँ अपोन लगाएंगे D2 अपॉन T2। बोलो बात क्लियर है। ये D2 इसके साथ चला जाएगा, T2 इसके साथ चला जाएगा, तो स्पीड का रेशो निकल आएगा। उनकी स्पीड का रेशो हो जाएगा भाई D1 इंटू T2, D1 इंटू T2 अपॉन D2 इंटू T1। ये आपको पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है, ये D2 T2 पता नहीं क्या क्या लिखे जा रहे हैं हम लोग। भाई ये तो मैं समझा रहा हूँ, देखो मुझे तो लिखनी पड़ेगी है, मेरी मजबूरी समझो, मुझे लिखनी पड़ेगी। आपको नहीं लिखना, आपको तो सीधे सीधे समझना है। क्या समझना, सीधे सीधे। डिस्टेंस कितनी दे रखी पहले वाहन की, पहले वाहन की अगर मैं 1 मान लूँ तो दूसरे वाहन के लिए कह रहा है कि भाई उसके लिए आधी होगी, 1/2 होगी। फिर वो कह रहा कि पहला वाहन अगर एक टाइम पे लगा रहा है, पहला वाहन अगर 1 सेकंड लगा रहा है तो दूसरा उससे दुगना लगाएगा, यानी कि ये 2 लगाएगा, ये 2 लगाएगा, ये अपोन में है, ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो कितना रेशो बन गया, 4:1 बन गया। इतना सा काम था, पेपर में तो आपको इतना सा ही काम करना है बस, ठीक है। मुझे समझाना है तो इसलिए डिटेल में बतानी पड़ती है चीज़ें। चलो अगला सवाल देखो जल्दी से। 2 रेलगाड़ियों की लंबाई 5:3 के अनुपात में है। रेलगाड़ी की लंबाई आ रही, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखो जैसे रेलगाड़ी तो लंबी सी होती है ना, ऐसे करके, ये रेलगाड़ी है भाई, ठीक है, छुक छुक करने वाली, ये रेलगाड़ी है। इसके चलो पहिए भी बना देते हैं, ये रेलगाड़ी है। अगर ये किसी चीज़ को कवर कर रही है, जैसे ये खंबा आ गया यहाँ पे, अगर ये इस चीज़ को पार कर रही है ना, पार कर रही है, ठीक है, इस खंबे को पार कर रही है, तो जो रेलगाड़ी की जो लंबाई होती है ना, रेलगाड़ी की जो लेंथ होती है, वही डिस्टेंस में गिनी जाती है, वही डिस्टेंस में गिनी जाती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, आगे भी बताऊंगा मैं ये बात। जो ट्रेन की लेंथ होती है वही डिस्टेंस में गिनी जाती है, बस इतनी बात ध्यान रखो यहाँ पे। तो अब सवाल में हमसे ये कहा कि 2 रेलगाड़ियां हैं, उनकी लंबाई 5:3 के अनुपात में है, यानी डिस्टेंस का अनुपात दे दिया भाई D1:D2 दे दिया भाई 5:3। क्लियर, 5:3। तथा उनकी स्पीड का रेशो है भाई 6:5। उनकी स्पीड का रेशो है, उनकी S1:S2 कितना है, 6:5 भाई, ठीक है, 6:5। तो वो पूछ रहा कि एक खंबे को पार करने में उनका टाइम का रेशो क्या होगा। आपको पता है टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो इसका होगा D1/S1, इसका रेशो कितना होगा D2/S2, ठीक है ना, क्लियर है, D2/S2। या फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो ना, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, D1/S2 रेशो D2/S1, एलसीएम लेकर के। ये चीज़ रेशो वाले चैप्टर में भी समझाऊंगा कैसे होता है। अगर आपके 2 अलग अलग क्वांटिटी आ जाती है तो आप एलसीएम ले सकते हैं, तो D1/S2 रेशो D2/S1, ठीक है। इसका मतलब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो, तो 25:18 आ गया भाई टाइम का रेशो, 25:18 आ गया टाइम का रेशो, ठीक है। अगर ये चीज़ आपकी समझ नहीं आई तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो भाई। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है समय का दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, दूरी ये रही, चाल ये रही, तो 5/6 आ गई पहले वाले के लिए, पहले वाले का समय। दूसरे वाले का समय होता है दूरी बटे चाल, यानी 3/5, 3/5, ठीक है, 3/5। तो जब इसको ऊपर लिखेंगे तो ये 5/3 हो जाएगा, तो अब ये कितना हो जाएगा 25/18, ऐसे भी हो जाएगा सवाल। क्लियर है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, लास्ट सवाल ले लेता हूं मैं ये आज का। ए तथा बी की चाल 3:4 के अनुपात में है। उसे ए को बी से डेस्टिनेशन में पहुंचने में 20 मिनट अधिक लगते हैं, तो ए को कितना समय लगेगा। देखो किसका रेशो दे रखा है, स्पीड का, S/A रेशो S/B कितना दे रखा भाई, 3:4 दे रखा है। तो टाइम क्या हो जाएगा इनका, टाइम हो जाएगा 4:3। कितना ज़्यादा टाइम ले रहा है वो, 1 यूनिट ज़्यादा ले रहा है, लेकिन सवाल में कितना ले रहा है, 20 ले रहा है, 20 मिनट। तो 1 की वैल्यू 20 मिनट के बराबर, 1 की वैल्यू 20 मिनट के बराबर। हमसे ये पूछा है कि ए कितना समय लेगा, घंटे में वैसे दे रखा, ए कितना समय लेगा, 4 दूनी 80 मिनट लेगा, 80 मिनट। 80 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे, 80 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे, 60 से भाग करोगे कि नहीं करोगे, तो 0 से 0 खत्म हो जाएगी।
जब हम 6 से 8 को भाग देंगे तो 6 एकम 6 और 2/6, 2/6 को और सिंप्लीफाई कर लो 1/3, तो 1 सही 1/3 घंटे में भाई, 1 सही 1/3 घंटे में ए अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के जो जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए सारे समझ में आ गए होंगे, कंसेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। कल इसी टाइम सही 8 बजे ही हमारी कंपटीशन की वीडियोस मिला करेगी, और जो डिफेंस की जो वीडियोस है वो भी जल्दी ही, उसको आपका टाइम पता चल जाएगा, जल्दी ही आपको वो भी मिला करेगी। तो जो भी बच्चे, ऐसा भी होता है कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिसमें टेक्निकल मैथ्स पूछा जाता है, तो वो टेक्निकल मैथ्स आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, और भाई चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना। आज 100 सब्सक्राइबर्स है, देखते हैं कितनी जल्दी हम लोग 1000 सब्सक्राइबर पहुँचते हैं। जय हिंद एवरीवन।